चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। तो इस अध्याय में बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा संख्या पद्धति के एक परिचय के बारे में, फिर हमने पढ़ा दो परिमेय संख्याओं के बीच में n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, फिर हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याओं के बारे में, फिर हमने पढ़ा संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण, उसके बाद हमने पढ़ा वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, इसके बाद हमने पढ़ा उत्तरोत्तर आवर्धन पराक्रम के उपयोग के द्वारा वास्तविक संख्याओं के निरूपण को देखना, उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो बच्चों आज की क्लास में हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो ज्यामितीय विधि से वर्गमूल x का मान ज्ञात करना, और दूसरा हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.5 का हल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बच्चों दोहरान कर लेते हैं इससे पिछली क्लास का। तो इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इससे पिछली क्लास में बच्चों हमने हर का परिमेयकरण करना सीखा था। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई संख्या है और कोई हमारे पास संख्या क्या है 1/√3, और इसका मुझे क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना। बेटा हर के परिमेयकरण का मतलब होता है कि अगर आपकी संख्या का हर जो है ना, अगर आपकी संख्या का हर जो है वो अपरिमेय है, उसको परिमेय में बदलना, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेयकरण कहते हैं। तो बच्चों क्या होगा? इसकी जब आप गुणा करेंगे √3 से ऊपर भी, √3 से नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा? देखो √3 की 1 में गुणा होगी तो √3 आएगा, और जब √3 की √3 में गुणा होगी बेटा तो ये वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब देखो पहले आपकी संख्या जो थी अभी भी संख्या वही रहेगी, परिमेयकरण करने से संख्या नहीं बदलती है, संख्या का रूप बदल जाता है ना। तो बच्चों बात कहने की सिर्फ इतनी सी है कि देखो जो √3 था वो अब 3 में बदल गया, तो जो अपरिमेय संख्या थी वो परिमेय संख्या में बदल गई, केवल हर जो है, लेकिन संख्या वही है, संख्या नहीं बदली है। ये दिमाग में बिल्कुल मत लेके आना कि संख्या पहले कुछ और थी गुरुजी अब तो कुछ और हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, जो संख्या पहले थी बाद में भी वही रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था जैसे अगर मान लीजिए इस तरह की कोई संख्या है 5 और -√2, तो इस तरह की संख्या का परिमेयकरण कैसे करते हैं? इस तरह की संख्या का परिमेयकरण किया जाता है, 5 लिखा और क्या है बच्चों √2, तो हमने वो लिखा, फिर नीचे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे और √2 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है बच्चों माइनस, तो क्या आएगा? देखो जो अगर यहाँ पर जो भी चिन्ह होता है उसका विपरीत चिन्ह लेते हैं। अब यहाँ माइनस है तो हम प्लस का चिन्ह ले लेंगे, माइनस की बजाय किसका चिन्ह ले लेंगे? प्लस का चिन्ह ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से अब इसके बाद देखो बेटा 1 की गुणा होगी 5 + √2 में, कर दो गुणा, 1 की गुणा कर दी हमने 5 + √2 में, और क्या होगा बच्चों? बटे में क्या आएगा? बटे में 5 - √2 की 5 + √2 में गुणा। ठीक है, 5 - √2 की गुणा होगी 5 + √2 में, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? देखो ऊपर कितना आया? 5 + के √2, और नीचे कितना आएगा? देखो यहाँ पे बनेगी बच्चों सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होती है? a - b गुणा में a + b। तो बच्चों सर्वसमीका हमारे पास क्या है? a - b और गुणा में a + b। ये किसके बराबर होती है बच्चों सर्वसमीका? a की a में गुणा हुई यानी a का वर्ग, और बच्चों b का वर्ग माइनस का, यानी ये हो जाएगा 5 का वर्ग और -√2 का वर्ग। अब बच्चों ऊपर कितना आ जाएगा? 5 + के √2, और बटे में कितना आएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, और √2 का वर्ग किया तो क्या आ गया? 2 आ गया। 25 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा? ऊपर तो आ जाएगा 5 + के √2, है ना, ऊपर तो कितना आ जाएगा? 5 + √2, और नीचे कितना आएगा? 25 में से 2 घटाओगे तो बच्चे ये आएगा आपके पास 23। ठीक है, ऊपर आ गया आपके पास 5 + के √2 और नीचे आ गया आपके पास 23। इसी को हम कहते हैं बच्चों परिमेयकरण करना। पहले आपकी जो संख्या थी उसमें जो हर था वो अपरिमेय संख्या था, और अब जो आपकी संख्या है, संख्या वही है, ये मत समझना कि संख्या बदल गई, संख्या वही है, लेकिन आपका जो हर है अब वो कैसा बन चुका है? परिमेय बन चुका है। इसी को कहते हैं परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। क्लियर?
तो ये हो गया पूर्व कक्षा का दोहरान। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि किसी भी संख्या रेखा पर हम वर्गमूल x का जो मान है उसको कैसे दिखाएंगे, कैसे हम उसको प्रदर्शित करेंगे। अब ये बात आती है। तो बच्चों इसका जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मुझे वर्गमूल के अंदर 3.5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। मान लो वर्गमूल के अंदर 3.5 को मुझे संख्या रेखा पर दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? इसका तरीका ये है, पहले बच्चों मैंने एक संख्या रेखा खींच ली, ठीक है। अब जितनी हमसे दूरी कही गई है, देखो वर्गमूल के अंदर हमसे कितनी दूरी कही है, 3.5 दूरी कही गई है। तो हम क्या करेंगे, हम 0 से 3.5 दूरी ले लेंगे। कहां से? 0 से। देखो ये हो गई आपकी 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो बेटा 3 और 4 के बीच में क्या होगा? 3.5 होगा, यानी 3.5 होगा। तो हमने क्या किया, 0 से कितनी दूरी ले ली? जितनी दूरी हमें वर्गमूल के अंदर दी गई है, जितनी दूरी वर्गमूल के अंदर दी गई है उतनी दूरी ले ली मैंने 3.5। कहां से? 0 से। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद अब हम 0 को तो ए बिंदु कह देते हैं, और जो हमने 3.5 की दूरी पर लिया है उसको हम कह देते हैं बी बिंदु, ठीक है। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। अब इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसके बाद अब आपको क्या करना है, 3.5 जो आपकी दूरी है इसमें आपको एक एकक दूरी, एक इकाई दूरी को और जोड़ देना है। तो देखो 3.5 दूरी आपकी यहां तक थी, इस जगह तक। अब इसमें आपने क्या किया, एक दूरी जो है और आगे बढ़ा दिया, एक एकक दूरी और ले ली। तो जब 3.5 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 4.5। तो देखो ये आ रहा आपका 4.5। ये मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या करोगे, अब बच्चों आपकी जो दूरी है वो यहां से लेके ए से लेकर सी तक कितनी है, 4.5 है। देखो आपकी बिंदु ए से लेकर बिंदु सी तक की दूरी कितनी है, 4.5 है। तो जो ये एसी दूरी है इसका आप क्या करोगे बच्चों, अर्धक करोगे। इसका आप क्या करोगे, अर्धक। अर्धक यानी कि आधा करोगे। तो जब आप इसका आधा करोगे तो आधा कैसे करोगे, लंबार्धक जिसको बोलते हैं। तो ऊपर ऐसे एक चाप लगाओगे, यहाँ सी पे रखकर एक चाप लगाओगे, ऐसे ही यहाँ ए पर रखकर एक ऐसे चाप लगाओगे, सी पर रखकर एक ऐसे चाप लगाओगे, और इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ये, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लंबार्धक। तो वह लंबार्धक करने पर कितना आएगा बच्चों, 2.25 आएगा। जब आप 4.5 का बेटा आधा करोगे तो 4.5 का आधा कितना आएगा, ये आपके पास आएगा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, दशमलव आया, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, बचा 1, तो 2 पंजे 10, 2 दशमलव कितना आया, 25। देखो ये रहा 2.25। अब आपको क्या करना है बच्चों, 0 से ये ए बिंदु से लेकर के और यहाँ ओ बिंदु तक, जो आपका ये ओ बिंदु है, ए से लेकर ओ बिंदु तक की दूरी लेनी है आपको, किसमें, प्रकार में। ध्यान से सुन लो, आपको ए से लेकर ओ बिंदु तक दूरी लेनी है। ए से ओ तक की दूरी कितनी है, ए से ओ तक की दूरी है 2.25। ये आपको प्रकार में लेनी है। और फिर आप क्या करोगे, यहां से यहां, देख लो क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, यहां से यहां एक अर्धवृत्त बनाना है। देखो कैसे, ये यहां से यहां आपको क्या बनाना है बच्चों, अर्धवृत्त। कैसे बनाओगे अर्धवृत्त, कुछ इस तरीके से आपका अर्धवृत्त बन जाएगा। अब जब आपका ये अर्धवृत्त बन गया तो आप क्या करेंगे, आप बेटा अब यहाँ बी बिंदु से, जो आपका ये 3.5 लिखा हुआ था, इस 3.5 से इसी अर्धवृत्त पर, जो ये आपने अर्धवृत्त खींचा है, इस अर्धवृत्त पर आप क्या करेंगे बच्चों, ऐसे लंब डालेंगे। यहां से इस पर आप ऐसे लंब डालेंगे 90 डिग्री पर, यहां से आप इससे ऐसे लंब डालेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये लंब आपके अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटेगा, इतना काम करना है।
बात आ रही समझ में? आपको क्या करना है बच्चों, लंब डालना है। कहां से कहां, देखो यहां से 3.5 से, कहां से बच्चों 3.5 से आपने क्या किया, लंब डाला। तो ये जिस बिंदु पर आपके अर्धचाप को, अर्धवृत्त को काटेगा, उसको हम, ये वाली जो दूरी होगी ना यहां से यहां, ये जो इतनी दूरी है यहां से लेके यहां तक, यही दूरी किसके बराबर होगी बच्चों, वर्गमूल के अंदर 3.5 के बराबर होगी। समझ में आया सबको? यही दूरी किसके बराबर होगी, वर्गमूल के अंदर 3.5 के बराबर होगी। अब ऐसा कैसे हुआ, देखो हमने जो यहाँ पर बच्चों ली है, क्या ली है, दूरी ली है। कितनी दूरी ली है, देखो अब आप ऐसा भी कर सकते हो, इस दूरी को लेकर के यहाँ अपनी संख्या रेखा पर क्या करो, चाप लगाओ। कहां पर बच्चों, देखो यहां से लेकर यहां तक प्रकार में दूरी लोगे। कहां से कहां तक, ये जो है यहां से लेकर यहां तक आप प्रकार में दूरी लोगे और जीरो पर रखोगे अपने प्रकार की नोक को। कहां पे रखोगे अपने प्रकार की नोक को, जीरो पर रखोगे। और क्या करोगे बेटा, एक ऐसे चाप लगाओगे संख्या रेखा पर। कैसे चाप लगाओगे, ऐसे। तो आपका ये कहां पर काटेगा, इसी जगह पर काटेगा। देख लो, आ रही है बात समझ में? समझ में आ रहा है सबको? यहां से लेके यहां तक की आपको दूरी लेनी है और यहां पर आप रखोगे तो ये 2 तो यहां आ रहा है ना, तो 2 के थोड़ा सा बाद में यहीं पर आ जाएगा ये 3 वर्गमूल के अंदर जो 3.5 है। हमें किसको दिखाना है, हमें दिखाना है बच्चों वर्गमूल के अंदर 3.5 को, हमें 3.5 को नहीं दिखाना है। सुनो ध्यान से, तो जो ये वर्गमूल के अंदर 3.5 है, ये कहाँ आएगा, ये 2 से पहले ही कहीं यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये लगभग यहाँ से यहाँ कहीं पर आएगी, इसके बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे ये तो आपको एक पर्टिकुलर संख्या दी थी वर्गमूल के अंदर 3.5। अब मैं आपको वर्गमूल x का दिखाता हूं कि कैसे हम लोग वर्गमूल x का निरूपण करेंगे परिमेय संख्या रेखा पर। और x की जगह आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, आप किसी भी संख्या का बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो निरूपण। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो बेटा हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले 0 से कितनी दूरी पर, देखो हमें वर्गमूल के अंदर कितना दिया हुआ है बच्चों, वर्गमूल के अंदर हमें x दिया हुआ है। तो जो भी आपको x दिया है पहले आप x दूरी लोगे, जो भी आपको x दिया है तो आप पहले कितनी दूरी लोगे बच्चों, x दूरी लोगे। कहां से लोगे बताओ, ये जो x दूरी लोगे आप, ये कहां से लोगे, ये दूरी लोगे बेटा आप 0 से। तो आपने क्या किया, पहले आपने 0 से, 0 का आपने a बिंदु कह दिया, तो a बिंदु से आपने x दूरी ली, जो कि कहां तक जा रही है, b बिंदु तक जा रही है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, फिर आप इसमें बेटा x में अगला काम क्या है, फिर अगला काम है x में जोड़ना है आपको 1, मतलब आपको 1 इकाई दूरी और आगे लेनी है। तो आपने यहां से यहां 1 इकाई दूरी और आगे ली, जो कहां तक आएगी, ये आ गई यहां तक। ठीक है, आपने 1 इकाई दूरी और आगे ले ली, जो बिंदु C तक आ गई। अब आपकी टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक कितनी हो गई, बिंदु A से लेकर बिंदु C तक की जो आपकी कुल दूरी हुई वो कितनी हुई, A से लेकर C तक की दूरी हो गई x + 1। x ये है, 1 ये है, तो x + 1 हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाली जो दूरी है x + 1, तो इस x + 1 का करना है आधा। अब आपको क्या करना है बच्चों, x + 1 का आधा करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, x + 1 का आपने क्या करना है, आधा करना है। तो देखो x + 1 का आधा कैसे करोगे, यहां से लेके यहां तक जो ये है इसका आप लंबार्धक करो। तो लंबार्धक करोगे तो इस तरीके से करोगे, ऐसे ही यहां रख करके ऐसे करोगे। ठीक है, और ये जो है बीच में से कुछ इस तरीके से जाएगा, ये देखो इस तरीके से ये बीच में से जाएगा। करते कैसे मैं बता देता हूं, प्रकार में A से C तक की दूरी लो। ठीक है, प्रकार में कितनी दूरी लो, A से C तक की, और उसे थोड़ा सा कम कर लो, उसे क्या कर लो, थोड़ा सा कम कर लो।
और उसके बाद क्या करोगे, बिंदु ए पर रखोगे प्रकार की नोक को, एक चाप ऊपर लगाओगे, एक चाप नीचे लगाओगे। प्रकार की दूरी को बदलोगे नहीं, फिर वही दूरी लेकर के सी बिंदु पर रखोगे प्रकार की नोक को। कहां पे रखोगे, सी बिंदु पर, और एक चाप ऊपर की तरफ लगाओगे, एक चाप नीचे की तरफ लगाओगे। बस हो गया लंबार्धक। अब ये कहां पर आ रहा है, देखो ये यहां पर आ रहा है, तो ये बिंदु क्या है आपका, x+1/2 है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आ गई, x+1/2। अब आपको क्या करना है बच्चों, प्रकार में कितनी दूरी लेनी है, ये वाली दूरी लेनी है x+1/2। कितनी दूरी लेनी है प्रकार में, x+1/2 दूरी लेनी है। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी लेनी है प्रकार में, नाप के ले सकते हो। उसके बाद प्रकार की नोक को रखोगे यहाँ बिंदु O पर। कहां पर रखोगे प्रकार की नोक को, बिंदु O पर रखोगे, और एक ऐसे अर्धवृत्त खींचोगे। क्या खींचोगे बच्चों, एक ऐसे अर्धवृत्त खींचोगे, इस तरीके से एक अर्धवृत्त खींचोगे। खींच दे, देखो ये रहा, यहां से यहां एक आप क्या खींचोगे बेटे, अर्धवृत्त। ये देखिए, ये आपने एक अर्धवृत्त खींच दिया। ठीक है, अब अगला काम क्या है, अब अगला काम है कि जो ये आपका बी बिंदु था यहां पर, जो आपकी ये एक्स दूरी थी ना, आपको वर्गमूल एक्स को दिखाना था ना, तो जो ये आपकी एक्स दूरी थी यहां तक थी, बी बिंदु तक, तो यहां से अब आप इस पर क्या डाल दो बच्चों, लंब डाल दो, इस तरीके से ऐसे लंब डाल दो इस पर। ठीक है, ये देखो हमने लंब डाल दिया। तो ये जो हम लंब डालेंगे ना बच्चों, यही आपकी वर्गमूल एक्स दूरी होगी। यही आपकी क्या, कौन सी दूरी होगी, वर्गमूल एक्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, प्रकार की नोक को यहां रखना है, और जो प्रकार में पेंसिल लगी हुई है, पेंसिल की नोक को यहां रखना है। प्रकार की नोक यहां रखो, पेंसिल की नोक यहां रखो। इतनी दूरी प्रकार में ले लो, बी से लेके इस बिंदु तक ले ली, बी बिंदु से लेके यहां तक की दूरी ले ली। अब क्या करोगे, अब आप यहाँ ए पर रखोगे, इस जगह पर, और संख्या रेखा पर एक चाप ऐसे लगा दोगे। संख्या रेखा पर क्या कर दोगे, एक चाप लगा दोगे। तो ये जहां पर काटेगा ना आपके संख्या रेखा को, ठीक है, जिस बिंदु पर ये आपकी संख्या रेखा को काटेगा, ठीक है, वो ही बिंदु किसको प्रदर्शित करेगा, वर्गमूल एक्स को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा बच्चों, वर्गमूल एक्स को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों एक सवाल करते हैं जिसमें आपको और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ज्यामितीय विधि से वर्गमूल के अंदर 5.5 का निरूपण करें। अब देखो यहाँ पर x की जगह पे आपको क्या दे दिया, 5.5 दे दिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो सबसे पहला काम हमारा है संख्या रेखा बनाना। ठीक है, तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, और यहां पर हम दूरी कहां से लेते हैं बच्चों, यहां पर हम दूरी लेते हैं, देखो ये वाला बिंदु हो गया 0, फिर ये हो गया आपका 1, फिर ये हो गया आपका 2, फिर ये हो गया आपका 3, फिर ये हो गया आपका 4, फिर ये हो गया आपका 5, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका 6। और उसको और आगे बढ़ा देते हैं, संख्या रेखा को और आगे बढ़ा देते हैं भाई। ठीक है, तो जब आगे बढ़ाएंगे तो कौन कौन सा बिंदु भी आएगा, यहाँ पर आपका आएगा बच्चों 7, बस इतना रहने दो। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर संख्या रेखा बनाई है, उन्होंने कहा है वर्गमूल के अंदर कितना है 5.5, 5.5 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर 0 से लेके 5.5 तक की दूरी ले ली। अब 5.5 बताओ कहां पर आएगा, देखो ये 5 है, ये 6 है, तो इसके बिल्कुल बीच में आएगा, यहाँ ये होगा ना आपका 5.5। तो मैंने क्या किया, यहां से लेकर के इस जगह से लेकर के और यहां इस जगह तक की मैंने दूरी ले ली है। ये दूरी कितनी है बच्चे, 5.5 दूरी है, ये मैंने दूरी ले ली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूंगा,
अब इसके बाद जो दूरी आपने ली है उसमें आप एक और जोड़ोगे। तो जब आप बेटा 5.5 में प्लस करोगे कितना, 1, तो ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 6.5 यानी कि 6.5। तो 6.5 कहाँ जाएगा, देखो ये जाएगा 6 और 7 के बिल्कुल बीच में, यानी कि ये यहां से लेकर के कहां तक होगा, ये यहां से लेकर के यहां तक होगा ये, और ये आपकी दूरी हो गई 1। ठीक है, यहाँ 5.5 हो गया, ये 1 हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो आपकी ये 6.5 दूरी है, 6.5 दूरी जो है, इसका अब आपको क्या करना है, लंबार्धक करना है, आधा करना है। तो 6.5 का आधा कितना आएगा जरा बताना, 6.5 का आधा कितना आएगा, 2 से काटोगे 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6, और कितना होगा, दशमलव लगेगा, 2 दूनी 4, और कितना आएगा, 2 पंजे 10, तो 3.25 आया। अब 3.25 कहाँ होगा, देखो 3 और 4 के बिल्कुल बीच में तो क्या होगा, 3.5 होगा, और उसके भी बिल्कुल बीच में क्या होगा, 3.25 होगा। ये मैं अंदाजे से कर रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है, वही करना है, लंबार्धक ही करना है, उसमें कोई वो नहीं है कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, आपको लंबार्धक ही करना है भाई, मेरे पास यहाँ प्रकार तो है नहीं, तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा बेटा यहाँ पर, इस जगह पर, ये है आपका बिंदु 3.25। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ 0 से लेकर के 3.25 जो है, ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेके 3.25, इतनी दूरी लेकर के, 0 से लेके इतनी दूरी, और यहाँ इसको आपने मान लिया बिंदु O, इसको आपने क्या कह दिया, बिंदु O कह दिया। अब आप यहां पर रखोगे प्रकार की नोक, यहां तक दूरी लोगे, इसको आपने मान लिया बिंदु A, इसको आपने कह दिया बिंदु A, और इसको आपने कह दिया क्या, यहां इसको आपने कह दिया बिंदु B। ठीक है, तो आप कहां से, यहां से O से A तक का एक आप जो है दूरी लेकर के, और इस तरीके से आप क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे जो कहां तक जाएगा, ऐसे जाएगा। अर्धवृत्त आपने एक तरह से बनाया, यहां से आपने एक अर्धवृत्त बनाया इस तरीके से, दिख रहा है सबको, बताइए सबको दिख रहा है कि नहीं, ऐसे ये जाएगा। आपने ये दूरी कितनी ली है बच्चों, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, देखो यहां से लेके 3 कितना है ये 3.25, यहां से यहां तक की ये दूरी है इतनी। ठीक है, जो जब 3.25 इधर है तो 3.25 इधर भी होगी, यानी ये यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ पर आएगा, ये जो आपका सी बिंदु है, यहाँ पर आएगा बच्चों आपका ये सी बिंदु। तो ए से सी तक की, यस ये नहीं है भाई, इसको हटाओ, यस इसको हटाना पड़ेगा, ये नहीं है। ठीक है, तो कहां से कहां जाएगा बच्चों ये, जब आप ए से लेकर सी तक चाप लगाएंगे आधा या अर्धवृत्त बनाएंगे, तो ये इस तरीके से जाएगा, देखो ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बी से एक लंब खींचना है, जो आपका ये बी बिंदु है ना, ये 5.5 पे था, ये बी बिंदु कहां पे था, ये बी बिंदु था 5.5 पे। यहां से अब आप एक ऐसे क्या करो, लंब खींचो, ये देखो मैंने एक लंब खींचा 90 डिग्री पर, और जिस बिंदु पर ये हमारा लंब जो है काट रहा है, किस बिंदु पर काट रहा है हमारा लंब, ये देखो बेटा ये यहां पर काट रहा है, इस जगह पर। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है आपकी, यहां से लेकर के यहां तक की जो ये दूरी है, ये आपकी क्या होगी, वर्गमूल के अंदर 5.5 दूरी होगी। तो हमने क्या किया, बी से लेकर, और इसको मान लो आपने कह दिया डी बिंदु, आपने मान लो इसको क्या कह दिया, डी कह दिया। तो प्रकार में बी से लेकर डी तक की दूरी ले लो, प्रकार में कितनी दूरी ले लो, बी से डी तक की, और फिर प्रकार को रखो कहां पर, बिंदु ए पर, रखा प्रकार की नोक, और आपने क्या किया, इसके बाद आपने लगा दिया इस पर अपनी संख्या रेखा पर चाप।
क्या करोगे, संख्या रेखा पर एक चाप लगाओगे। जैसे ही चाप लगाओगे तो वो चाप जिस बिंदु पर संख्या रेखा को काटेगा वो ही बिंदु आपका वर्गमूल 5.5 को प्रदर्शित करेगा। आई बात समझ में सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं आपकी जो एनसीईआरटी की प्रश्नावली है 1.5 इसके हल पर। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जो सरकमफ्रेंस होती है ना वृत्त की परिधि C, और उसके व्यास मान लीजिए D, व्यास क्या होता है बच्चों, डायामीटर यानी कि त्रिज्या का दुगना, के किस अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर क्या होता है बच्चों, C/D। देखो अगर बच्चों आपके पास एक वृत्त है ना, तो वृत्त का मान लिया केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है R। तो बच्चों वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि का सूत्र क्या है बताओ जल्दी से, ये है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है ना, परिधि को सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब यहां से क्या होगा बच्चों, देखो परिधि को हम कह रहे हैं क्या, सरकमफ्रेंस यानी कि C। उन्होंने कहा है वृत्त की परिधि मान लीजिए C है, और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर मैं 2 को R के साथ लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2R गुणा पाई। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर मैं R को 2 के साथ लिख दूं तो 2R गुणा पाई। अब ये जो 2R है बच्चों ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका व्यास हो गया। त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। और व्यास को इन्होंने क्या कहा है, मान लीजिए कि D है, व्यास को इन्होंने क्या कहा है, मान लीजिए D है, तो ये क्या हो गया, D गुणा में पाई हो गया। तो C बराबर क्या हो गया, D गुणा पाई। तो बच्चों पाई का मान क्या आया, यहां से बताओ पाई का मान क्या आया, पाई बराबर आ गया C/D। ये जो D है ये C के बटे में चला गया, तो पाई बराबर क्या आ गया, C/D। पाई बराबर क्या आ गया, C/D। देख लो ये रहा, अर्थात पाई बराबर C/D। अब कह रहे हैं यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ, ये विरोध कर रहा है, किस बात का विरोध कर रहा है भैया, ये इस बात का विरोध कर रहा है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि बच्चों पाई को हम किस रूप में लिख पा रहे हैं, C/D के रूप में। अब पाई तो भैया अपरिमेय संख्या होती है, और C/D जो है वो क्या है, वो तो एक P/Q के रूप में लिखा हुआ है ना। C/D तो किस रूप में लिखा हुआ है, P/Q के रूप में। इसका मतलब C/D तो एक परिमेय संख्या हुई। अब देखो ये पाई क्या है बच्चों, पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। और ये जो C/D है ये कैसी संख्या है, ये बच्चों परिमेय संख्या है। C/D क्या है, परिमेय संख्या। तो भैया वही तो बात है ना कि ये ऐसे अंतर विरोध कैसे हो रहा है। वो आगे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, क्या कारण है। बच्चों देखो जो पाई का मान हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे वैसे C/D है, लेकिन पाई का मान जो वैसे हम लोग लेते हैं गणना करने के लिए वो क्या आता है, 22/7 आता है। पाई का मान क्या आता है, 22/7, और ये भी तो पाई का ही मान है। इसका मतलब जो C/D है वो एक तरह से 22/7 है। C/D क्या है, 22/7। ये तो हम कैलकुलेशन करने के लिए लेते हैं ना, ताकि गणना करना हमारे लिए आसान हो जाए। अगर आप 22/7 का बच्चों क्या करते हो, देखो जो 22/7 है वो पाई के मान के बहुत नजदीक है, बहुत बहुत पास में है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारी बातें, बस वही सारी बात यहाँ पर होनी है। ठीक है, जो पाई का मान हम 22/7 लेते हैं वो पाई के मान के बहुत बहुत नजदीक है, बहुत पास में है। यही वजह है बच्चों कि जो ये 22/7 है इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा आता है, अशांत आता है। अगर आप पाई का भी 22/7 का दशमलव प्रसार करोगे तो वो भी अशांत आएगा, और पाई का दशमलव प्रसार भी अशांत होता है। बस फर्क इतना है कि जो 22/7 है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाला होगा, और जो पाई का दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती वाला होता है।
क्योंकि पाई तो अपरिमेय संख्या है। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, थोड़ा बहुत मेल जोल हो रहा है ना। पाई का मान 22/7 के काफी नजदीक है, इसलिए हम गणना करने के लिए पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। तो यहां से ये ऐसा हुआ है, इसका निराकरण, ये अंतर विरोध यहां से खत्म होता है। ठीक है, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। और आज आपको ये एक चीज और पता चल गई, ये आज आपको एक चीज और पता चल गई। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो अगला हमारे पास सवाल है, ये भी आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली का सवाल है। इसमें क्या कहा जा रहा है, 1.5 प्रश्नावली, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। भैया वर्गमूल 9.3 को निरूपित करना है, कैसे करोगे? तो ये मैं आपको सिखा चुका हूं। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है? यस, सबसे पहला काम है संख्या रेखा बनाना। लो संख्या रेखा बना दी। अब क्या करना है, इस पर आपने 0 से शुरुआत की, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11। ठीक है, अब क्या किया बच्चों हमने, ये हमने सारी संख्याएं लिख ली। अब उन्होंने कहा है वर्गमूल के अंदर 9.3, तो यहाँ पर बच्चों एक तरह से वर्गमूल x जो है वो क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 9.3। अगर तुलना करोगे तो x बराबर कितना है, 9.3 है। x बराबर कितना है बच्चों, 9.3 है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है बताओ? अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको दूरी लेनी है, कहां से कहां तक की? आपको जो है 0 से लेके 9.3 तक की दूरी लेनी है। तो देखो 9 तक की दूरी तो ये रही। अब यहाँ पर छोटे छोटे खाने बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने ऐसे खाने बना लिए। तो आपको देखो बेटा, ये एक खाना हो गया, ये एक खाना हुआ, ये 2 खाना, ये लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो आपने यहाँ तक ले ली कितनी, ये 9.3 दूरी। कहां से, 0 से। ये आपने दूरी ले ली कितनी, ये आपने दूरी ले ली 9.3। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे बच्चों, 9.3 में जोड़ दो 1। जब 9.3 में जोड़ोगे बेटा 1 तो कितना मिलेगा, 10.3। अब जो 10 से 11 के बीच की दूरी है इसको क्या कर लो, फिर से तोड़ लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 पर कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, इसकी सीध में, यानी कि ये यहाँ तक। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये दूरी कितनी है, 1 एकक दूरी है। ये आपकी 1 एकक दूरी है, ले ली। उसके बाद क्या करना है बच्चों, अब इन बिंदुओं को नाम भी दे देते हैं। ये वाला तो बिंदु आपका ए बिंदु है, ठीक है। यहाँ जहां तक दूरी हमने ली तो ये यहाँ पर है, तो ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये आपका बी बिंदु हो जाएगा। और ये वाला बिंदु कौन सा है, यहाँ पर जो आपने दूरी ली है, ये आपका बच्चों यहाँ पर सी बिंदु हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप ए से लेकर सी तक की जो दूरी है इसका अर्धक करोगे। करो इसका अर्धक, ए से सी तक की दूरी। तो पहले एक प्रकार में ए से सी तक की दूरी ले लो और उसको फिर थोड़ा सा कम कर दो। पहले क्या करोगे, प्रकार में ए से लेकर सी तक की दूरी लोगे और उसको फिर क्या करोगे, थोड़ा सा कम कर लोगे। तो इस तरीके से जब आप इसका अर्धक करोगे तो 9.3 को जब आप 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8, फिर कितना आया 1, और क्या है दशमलव, यहाँ पे भी क्या लग गया दशमलव, 3 उतारे तो 9 चिक्का 2 चिक्का 12, यानी 1.2, इसमें से आ गया 1, ये दशमलव लगा हुआ है ना। तो भैया 0 आ गई और ये आ गया 5 10, कट गया। तो कितना आया 4.65।
4.65, यानी कि ये 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आएगा, इस जगह पे। और इसको हमने कह दिया बिंदु O, इसको हमने क्या कहा, O बिंदु। अब आपको क्या करना है, अब आपको अर्धवृत्त खींचना है ऐसे। चलिए, अरे सॉरी, यस, वेट 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 बेटा, ये नहीं लेनी दूरी। हेलो प्यारे बच्चों, डाउट नेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं अपना पहला अध्याय संख्या पद्धति। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। तो इस अध्याय में बच्चों सबसे पहले